ओके, बीकॉम फाइनल ईयर, मैनेजमेंट अकाउंट, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 में फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट के बारे में स्टडी करना है अपने को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट के बारे में जानते हैं, क्या है बजट, ठीक है। बजट मीन्स अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, ठीक है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक। अपन कोई शॉप में जाते हैं, मार्केट में शॉप में जाते हैं, शॉप में कोई वस्तु खरीदना रहता है अपने को, तो दुकानदार हमको ये पूछता है कि आपका बजट क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ आसपास पैसे बताते हैं ना, मेरा बजट इतना है, ऐसा तो नहीं बोलते ना 425 रुपया है भैया मेरे पास करके, 400-500 तक का बजट है, ऐसा रेंज बताते हैं अपन, अनुमानित। ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय में अगर आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, लाइक अगर आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो खर्चा कितना आएगा, ठीक, इतना आ रहा है खर्चा। अगर मैं यूनिट बढ़ा देता हूँ, 2000 यूनिट बनाना है मुझे, तो मुझे खर्चा कितना आएगा, इसके बारे में पूर्वानुमान करना, एस्टिमेशन करना पहले से, कि अगर मैं ज़्यादा यूनिट प्रोडक्शन करूंगा, उत्पादन करूंगा, तो खर्चा कितनी आएगा, ठीक, ऐसा एक एस्टिमेशन बनाना। एक्चुअल में क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे मतलब अपन खुशनसीब है। मैनेजमेंट क्या होता है भाई, टॉप लेवल होता है, सबसे ऊपर के लेवल, टॉप लेवल को ही अपन मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक। तो टॉप लेवल में मैनेजर बैठा है, मैनेजर को कुछ डिसीजन लेना है, ठीक। तो डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक। तो ये भी डिसीजन लेना पड़ता है ना मैनेजर को, कि भाई अगर मैं 1000 यूनिट बना रहा हूँ तो ये खर्चा आ रहा है, 2000 यूनिट बनाऊंगा तो कितना आएगा, 3000 यूनिट बनाऊंगा तो कितना आएगा, 4000 यूनिट बनाऊंगा तो कितना आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स अपने को प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। अपने पास जो क्वेश्चन रहेगा बुक में यही रहेगा कि 80% कैपेसिटी में ये खर्चे होते हैं, आपको बनाना है 90% एंड 100% के लिए। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो आप शुरू करते हैं। बजट मतलब क्या होता है, आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो, आप जो भी क्रियाशीलता करना चाहते हो, फ्यूचर में उसका एक प्लान बना लो, और वो प्लान क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक रूप से होना चाहिए, मात्रा में, क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है, या कॉस्ट में होना चाहिए। ये एक बजट कहलाता है। बजट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड बजट और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होता है, दैट इज अ फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट मतलब अगर आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रहा है, ये देखो 80%, 90%, 100% एक्टिविटी चेंज कर रहा हूँ, या 800 यूनिट में प्रोडक्शन करता हूँ, 900 यूनिट में प्रोडक्शन करता हूँ, 1000 यूनिट में प्रोडक्शन करता हूँ, परिवर्तित होने के बावजूद भी अगर कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक, तो उसके लिए जो बजट बनाया जाता है वो कहलाता है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट मतलब उत्पादन के स्तर में चेंज होने के बावजूद भी उसके राशि में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसके लिए जो बजट बनाया जाता है वो कहलाता है फिक्स्ड बजट, ठीक है, या स्थिर बजट। लोचदार बजट मतलब एक ऐसा बजट जिसमें खर्चे को ना क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, अलग अलग हेडिंग में बांटा जाता है। लाइक फ्लेक्सिबल बजट में 3 खर्चे बताए गए हैं, वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील व्यय। दूसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, और तीसरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इन तीनों खर्चों के बीच में ना अंतर बताता है, डिफरेंस, कि क्या है भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या है, या वेरिएबल कॉस्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, किसको वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलेंगे भाई, कौन से खर्चे को अपन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलेंगे, कौन से खर्चे को अपन फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। तो मोस्टली अपने को इस चैप्टर में यही बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट नहीं बनाना है, हम लोग बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट मतलब जिसमें आपको 3 खर्चों के बीच में डिफरेंस बताना है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, ठीक, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं डिटेल में, ठीक। ये मेरा फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट है। फ्लेक्सिबल बजट आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक, ये फॉर्मेट है। सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक, लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर
ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, कोई एक डाटा या कोई एक कॉलम के खर्चे गिवन रहते हैं। आपको सपोज 80% या 800 यूनिट, अगर यूनिट के टर्म में बात करेगा तो 800 यूनिट के लिए कुछ खर्चे दिए रहेंगे। आपको बनाना है 90% या 900 यूनिट के लिए, या 100% या 1000, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है भाई असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा, ऐसा भी बोल सकता है 50% और 60% के लिए बनाइए, 80% के लिए ये खर्चे हैं, तो पीछे भी जा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो जो रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आएगा। सबसे पहले अपना हेडिंग रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, देन उसके बाद सेमी वेरिएबल, देन फिक्स्ड। ठीक है, फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हो तो इसका प्लेस बस चेंज होता है, फिक्स पहले लिखते हैं, वेरिएबल लास्ट में लिख सकते हो, सेमी वेरिएबल मिडिल में ही रहेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट में आते क्या क्या है, या कौन कौन से खर्चे आते हैं, या किसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट मीन्स या परिवर्तनशील लागत, मतलब वे लागत होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते हैं किंतु प्रति इकाई समान रहते हैं। ठीक है, समझना। ठीक, ये जो खर्चे है ना, ये सारे खर्चे अगर मैं उत्पादन के स्तर को चेंज करूं, लेवल ऑफ एक्टिविटी को क्या करूं, चेंजेस करूं। ठीक, मतलब 800 यूनिट में कर रहा हूं तो ये खर्चे आएंगे, 900 यूनिट में अगर करूंगा तो खर्चा मेरा चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैं लेवल ऑफ एक्टिविटीज चेंज करूंगा तो कॉस्टिंग भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन सब कॉस्ट का पर यूनिट निकालूं ना, पर यूनिट, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, सपोज डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है 80,000। ठीक है, कितने यूनिट बना रहे तो 800 यूनिट बना रहे तो 80,000 खर्चा आया 800 यूनिट बनाने में। ठीक, अब 90% का ले रहा हूं, यहां खर्चा आया 90,000। ये डायरेक्ट मटेरियल एक खर्चा ले रहा हूं, समझना ध्यान से। अगर मैं 800 यूनिट में काम करता हूं तो 80,000 खर्चा होता है, 900 यूनिट में काम करता हूं तो 90,000 खर्चा होता है। ठीक है, अब इसका पर यूनिट कैसे निकालेंगे, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है या किसी भी चीज का आपको पर यूनिट निकालना है तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। ये जो कॉस्ट दिया है ना, इसको यूनिट से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करके दिखलाएं, देखो 80,000 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 0, 0 कैंसल, 100 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, 100 रुपीज पर यूनिट, 8 1 है। अब मैं वो 90,000 वाले का पर यूनिट निकाल के दिखला रहा हूँ। 90,000 डिवाइडेड बाय 900 यूनिट, 0 0 कैंसल, 9 1 100 रुपीज ही आ रहा है। तो ये लाइन ये बोल रहा है कि परिवर्तनशील लागत मतलब वे लागत जो उत्पादन के स्तर को अगर मैं चेंज करता हूँ, लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज करता हूँ तो कॉस्ट चेंज होगा, लेकिन उसकी पर यूनिट चेंज नहीं होता। ठीक है, पर यूनिट चेंज हो रहा है क्या, देखो यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, ये दोनों अलग अलग है अमाउंट, फिर भी पर यूनिट सेम आ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये सारे खर्चे पर यूनिट बेसिस में दिया रहता है, पर यूनिट बेसिस में दिया रहता है। वेरी सिंपल, ये जो पर यूनिट दिया है इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ये सब अमाउंट आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको अमाउंट के टर्म में दिया है, पर यूनिट नहीं दिया है, ठीक है, और ये यूनिट भी नहीं दिया है, ओनली कैपेसिटी दिया है 80%, 90%, 100%। 80% के लिए 80,000 है। ठीक है, 80% के लिए 80,000 खर्चा है, 80% के लिए 800 यूनिट क्वेश्चन में नहीं बताया है, ये नहीं बताते भाई। चलो ये लो, 80% कैपेसिटी में काम करूंगा तो खर्चा कितना बैठेगा, 80,000। अब अगर मैं अपना कैपेसिटी चेंज करता हूँ या एक्टिविटीज चेंज करता हूँ, 90% कैपेसिटी में काम करूंगा तो कितना खर्चा आएगा, देखो 80,000 कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए है, 80% कैपेसिटी के लिए है। ठीक है, 80% कैपेसिटी के लिए है। देखो प्रपोर्शनेट करना सिखा रहा हूँ आपको, अगर यूनिट नहीं दिया है या पर यूनिट नहीं दिया है, अमाउंट दिया है, कैपेसिटी के अनुसार आपको ये वाला खर्चा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जितना अमाउंट दिया है जिस परसेंट का,
ठीक है, जितना अमाउंट दिया है जिस परसेंट का उससे डिवाइड करो। ठीक, 80,000 कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए? 80% के लिए। आपको कितने परसेंट के लिए चाहिए? 90 के लिए चाहिए तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 100 के लिए चाहिए तो 80,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। क्लियर है? आ जाएगा भाई 0, 8 1 0। ठीक है, ये 1000 इंटू 90 करूंगा तो 90,000 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ये भी आ जाएगा 10,000। क्लियर है? ये ऐसा प्रपोर्शनेट भी कर सकते हो। यस, पर यूनिट वाले में भी आप प्रपोर्शनेट करके निकाल सकते हो अगर आपको पर यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है पर यूनिट दिया तो मस्त पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आते जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक, तो वेरिएबल कॉस्ट में वे कौन कौन से खर्चे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हूँ मैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी प्रत्यक्ष व्यय है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे खर्चे वेरिएबल एक्सपेंसेस के हेड में आता है, या वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो सब। ठीक, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हो, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब परिवर्तनशील लागत है या वेरिएबल कॉस्ट है, जो क्या होगा, एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटीज में चेंज होगा। चेंज कैसे करोगे, मैंने आपको दो तरीके बताए। या तो पर यूनिट दिया रहेगा, क्वेश्चन में पर यूनिट दिया रहेगा, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। ये जो पर यूनिट है ना, ये जो पर यूनिट यहाँ पे 100 रुपया जो लिखा है, ये सबके लिए सेम रहेगा। 100 गुणित 800, 100 गुणित 900, 100 गुणित 1000। एक बार अगर आपका यूनिट आ गया, क्वेश्चन में पर यूनिट दिया है तो सीधा मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, या अगर आपको यूनिट दिया है और अमाउंट दिया है तो पर यूनिट तो निकाल सकते हो ना भाई, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 100 रुपया आ गया, अब बाकी का फिर मल्टीप्लाई करके निकालो। अगर क्वेश्चन में पर यूनिट नहीं दिया है तो टोटल अमाउंट या कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट इज इक्वल टू पर यूनिट। ओके, समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट क्या करना है, आप जितना भी आपका वेरिएबल कॉस्ट का एक्सपेंसेस है उसको सेपरेटली अलग से टोटल करना है, सबका टोटल करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में आपको यही समझना है दोस्तों। प्रपोर्शनेट कैसे करना है, मतलब इस 80% के लिए दिया तो 90% के लिए कैसे निकाले, अभी जो बताया मैंने। ठीक है, या पर यूनिट के बेसिस में मल्टीप्लाई कर करके निकाल सकते हैं, वेरी इजी, और कुछ नहीं करना है। आगे भी यही करना है प्रपोर्शनेट, तो अच्छे से समझो। ठीक, अब क्या करूँगा, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है या मार्जिनल कॉस्ट है उसके एक्सपेंसेस का टोटल लगाओ सेपरेट अलग से, कि इतना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल ऑफ ए, ऐसा दे सकते हैं। अब दूसरा खर्चा समझते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, अर्ध परिवर्तनशील व्यय। क्या होते हैं अर्ध परिवर्तनशील व्यय? अर्ध परिवर्तनशील व्यय या अर्ध स्थिर व्यय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अर्ध परिवर्तनशील व्यय या अर्ध स्थिर व्यय भी बोलते हैं इसको। क्या होते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट या अर्ध परिवर्तनशील लागत वे व्यय हैं जिसका कुछ भाग स्थिर होता है और कुछ भाग परिवर्तनशील होता है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसा खर्चा, ठीक है, जिसमें से कुछ भाग फिक्स दिया है और कुछ भाग वेरिएबल दिया है। सर कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है भाई, थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में ये ऐसा लिखा रहता है, ये एक खर्चे का नाम दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और ऐसा ब्रैकेट बना के यहाँ लिख दिया है 80% फिक्स्ड, ये लिखा है। देखो सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक 10,000 है, टोटल 10,000 रुपये दिया है खर्चा, 10,000 रुपये दिए हैं सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल खर्चा, जिसमें से 80% क्या है बोल रहे हैं, फिक्स्ड। तो बाकी जो रिमेनिंग होगा, अगर मैं 80% इसका निकालूं कितना आएगा, 8,000। 80% निकालेंगे, 10,000 में से 8,000 फिक्स्ड है, तो बाकी 2,000 जो बचा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसे अलग करके लिखेंगे अपन। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के जितने भी खर्चे दिए रहेंगे, सबसे पहले तो पहचानना है आपको कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। कैसे पहचानेंगे? अगर कोई खर्चे के साइड में लेस देन 100% लिखा है, 100% से कम लिखा है, कोई भी कंटेंट दे सकता है ना, फिक्स्ड भी बोल सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं 80% वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, 80% वेरिएबल है ना, ठीक है, 80% वेरिएबल है। ठीक, तो सपोज ये फिक्स्ड वाला लाइन है, ये वेरिएबल वाला लाइन है।
अब नीचे वाला बता दिया आपको 80% वेरिएबल है, ये वाला बता दिया 8000 परिवर्तनशील है, तो बाकी जो बचा है वो कितना 2000, 2000 क्या हो जाएगा फिक्स। ठीक है, तो कोई भी खर्चा जिसमें दो पार्ट है, फिक्स भी वेरिएबल भी, तो वो सेमी वेरिएबल है। पता कैसे चलेगा, लेस देन 100% दिया रहेगा। ठीक है, 100% से कम दिया रहेगा, या तो वेरिएबल बताएगा या तो फिक्स्ड बताएगा। ठीक, अब अलग कर लिए, देखो फिक्स्ड कितना आया 2000 आया, वेरिएबल कितना आया 8000। तो भाई ये जो 2000 आ रहा है ना फिक्स्ड, ये इस लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फिक्स्ड है ना, नाम है उसका भाई स्थिर हूं मैं, चाहे मैं 90% के लिए बनाऊं बजट, 100% के लिए बजट बनाऊं, या 800 यूनिट के लिए बजट बनाऊं, 900 के लिए बनाऊं, 1000 के लिए बनाऊं, ये वाला लाइन क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका। ये वाला लाइन का फिक्स्ड वाले का, ये 2000 जो फिक्स्ड आया हर लेवल ऑफ एक्टिविटीज में सेम रहेगा। अब ये जो 8000 आया है, ठीक है, अपने को 80% के लिए दिया था ना, 2000 यहाँ लिखे, 8000 यहाँ लिखे। अब ये जो 8000 है वो कितने यूनिट के लिए है, 800 यूनिट के लिए है। 900 यूनिट के लिए कितना होगा, 1000 के लिए कितना होगा, ये चेंज होगा, परिवर्तनशील चेंज होगा भाई, परिवर्तनशील मतलब। ठीक है, ये चेंज होगा, ये ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, 2000 यहाँ, सेम रहेगा। ये जो 8000 है वो 800 यूनिट का है, तो 900 का कितना होगा, 1000 का कितना होगा, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब भी बताया मैं वेरिएबल का। ठीक है, वही वाला रूल लगाना है, वही वाला कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, 8000 कितने यूनिट का है भाई, 800। तो एक काम करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, एकदम मस्त चीज। 8000 अगर नंबर ऑफ यूनिट दिया है, ठीक है, तो बहुत जबरदस्त चीज है ये। 8000 डिवाइडेड बाय 800 यूनिट, 0 के आंसर ये 10 रुपीज पर यूनिट। अब यहाँ लिख दो 10 रुपया पर यूनिट। ठीक है, तो 10 रुपया से 900 का गुना करो, इसका अमाउंट आ जाएगा। 10 रुपया से 1000 का गुना करो, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेमी वेरिएबल 10 रुपया पर यूनिट से गुना करके ला सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो ये देखो, प्रपोर्शनेट करके भी कर सकते हो, अनुपातिक करके भी कर सकते हो। पर यूनिट नहीं निकालना है सर, मुझे अनुपातिक करना है, तो आइए, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है ना। 8000 कितने यूनिट के लिए है, 800 यूनिट के लिए है। आपको कितने के लिए चाहिए, 900 यूनिट के लिए, तो ऐसा प्रपोर्शनेट कीजिए। 8000 कितने यूनिट के लिए है, 800। आपको कितने के लिए चाहिए, 1000 के लिए। दोनों सेम थिंग्स है यार, कान इधर से पकड़ो या इधर से, पर यूनिट ही निकाल रहे हो, और 900 और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर है। कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ना ऐसा पर यूनिट दिया रहता है, ध्यान से देखना। ये मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 10 रुपया पर यूनिट ऐसा दिया है। ठीक है, और यहाँ ऊपर टॉप में लिखा है 800। ये इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। 800 यूनिट के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस 10 रुपया पर यूनिट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, 5000 फिक्स्ड। तो सबसे पहले क्या करोगे, टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस निकालोगे। बिक्री व्यय 10 रुपया प्रति इकाई है, कितने यूनिट के लिए, 800 के लिए। तो टोटल कितना हुआ, देखो 800 इंटू 10 कितना, 8000 इसका एक्चुअल खर्चा है, टोटल खर्चा है 8000, जिसमें से कितना फिक्स्ड बोल रहे हैं, 5000। अब लिखना अलग अलग, फिक्स्ड में 5000 और यहाँ 3000, टोटल 8000 है, जिसमें से 5000 फिक्स्ड बता दिया। तो ऐसे अमाउंट के टर्म में भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है परसेंटेज के टर्म में बताएगा, 80% 20%। 5000 फिक्स्ड है 8000 में से, तो 3000 क्या हो गया, वेरिएबल। अब ऊपर वाला 5000 चेंज नहीं होगा भाई, 5000 ही रहेगा। नीचे जो 3000 लिखे हो फॉर 800 यूनिट, वो वाला चेंज होगा। ठीक है, 800 यूनिट के लिए 3000 है, तो 900 यूनिट के लिए कितना होगा, 1000 के लिए कितना होगा, ये ऐसा चेंज करना है। क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 100% वेरिएबल। तो क्या लेंगे भाई, ये क्या सेमी वेरिएबल है क्या, नहीं है भाई, लेस देन 100% है तभी सेमी वेरिएबल होगा। 100% वेरिएबल मतलब वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट के हेडिंग में लिख देंगे, सिंपल। ठीक है,
फिक्स भी दे सकता है, 100% फिक्स भी बोल सकता है, तो फिक्स एक्सपेंसेस के हेडिंग में आएगा। अब चलते हैं लास्ट खर्चा अपना, ठीक है। ये सेमी वेरिएबल खर्चा लिखेंगे दोनों, फिक्स्ड वेरिएबल, और टोटल लगा लेंगे, ये टोटल ऑफ बी हो जाएगा, बी का टोटल। अब सी का हेडिंग दिया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोई कॉस्ट या ऐसा कोई व्यय, ठीक है, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर आप 80% में काम करो, 90% कैपेसिटी में काम करो, 100% कैपेसिटी में काम करो, या 800 यूनिट बनाओ, 900 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, ठीक है, मेरी कॉस्ट तो सेम रहेगी, ठीक है, मेरी कॉस्ट चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। वे लागत जिन पर उत्पादन के स्तर या मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनकी कुल राशि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहता है, फिक्स रहता है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल आओ 800 यूनिट ये यूनिट है, क्लियर है। यहाँ पे लिखा है कोई खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐसा लिखा है, ठीक है, और यहाँ दिया है 8 रुपया पर यूनिट, ओके, और यहाँ लिखा है 100% फिक्स ऐसा लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, 8 रुपया प्रति इकाई, एक इकाई का 8 रुपये है, और ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, 100% फिक्स है, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस के हेडिंग में आएगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के हेडिंग में आएगा। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे, 800 यूनिट इंटू 8 कितना होगा, 6400, ठीक है, 6400, ठीक, यहाँ लिख दूंगा मैं 800 यूनिट के जस्ट नीचे 6400, ठीक। यहाँ कितना लिखूंगा भाई, सेम लिखूंगा यार, 6400। गलती ये मत करना सर, यहाँ 8 रुपया पर यूनिट लिख के 8 से इसका गुना कर दिए, 8 से इसका गुना कर दिए, 8 से इसका गुना कर दिए, चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए करना है ये वाला काम, फिक्स एक्सपेंसेस के लिए कभी नहीं करना है। फिक्स एक्सपेंसेस मतलब एक बार यूनिट और पर यूनिट का मल्टीप्लाई करो, टोटल अमाउंट निकालो, और इसी टोटल अमाउंट को तीनों कॉलम में एज इट इज लिख दो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे सेमी वेरिएबल का फिक्स क्यों ना हो या ये वाला फिक्स क्यों नहीं हो, दोनों फिक्स्ड सेम है भाई, कभी चेंज होता ही नहीं। फिक्स मतलब फिक्स, ओके। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस को क्या करना है, टोटल। एक चीज और सुन लो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए कई बार ना क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, तो इसको अपन फिक्स्ड एक्सपेंसेस के हेडिंग में ही लिखते हैं, ठीक। अब सी टोटल कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो सेपरेट आपने टोटल किए हो वेरिएबल कॉस्ट का अलग से, टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी, ये तीनों का प्लस करेंगे, ठीक, तीनों को प्लस करेंगे। मतलब ये देखो 80% वाले का टोटल ए का ये, बी का ये, सी का ये तीनों को टोटल करो और यहाँ लिखो, क्लियर है। सेम वैसा ही 90% का करेंगे, ये वाला टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 100% वाला ये वाला टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल तीनों कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो जाता है, टोटल कॉस्ट बस निकालते हैं, खत्म हो जाता है। एक चीज और पूछता है, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद एक चीज और पूछता है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाए तो क्या करोगे, ये जो टोटल कॉस्ट आया है ना, इस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, ठीक है। दिस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो फॉर्मूला बोल सकता हूं मैं कॉस्ट पर यूनिट का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। इस टोटल कॉस्ट को इस यूनिट से डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा। इस टोटल कॉस्ट को इस यूनिट से डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा। अब एक स्टेप और बचता है, कई बार क्वेश्चन में ना सेल भी दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में आपको सेल अमाउंट दिया है, ठीक, तो आपने क्या कर लिए, टोटल कॉस्ट निकाल लिए, ठीक। आपको सेल दिया है तो क्या करोगे, सेल दे दिया ना, ये दे दिया, ये दिया है आपको, ये निकाले हो आपने, ठीक है। तो आपको ना प्रॉफिट या लॉस निकाल के आना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस। ये देखो, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। अगर आप इस सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे, सेल माइनस कॉस्ट करोगे, तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, माइनस में आ रहा है तो लॉस, ठीक है। तो ये है मेरा फ्लेक्सिबल बजट,
एकदम इजी है, कुछ नहीं आपको क्या करना है, या तो आपको खर्चे हेड वाइज दिया रहेगा, हेड वाइज दिया रहेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, और आपको ये शो करके इस परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी या इस यूनिट के लिए बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो वेरिएबल के लिए बताया हूँ आपको, या तो आप प्रपोर्शनेट करके भी जा सकते हो या पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का टोटल बेसिक या थ्योरी चैप्टर, थ्योरी कंसेप्ट बोल सकते हो आप, ठीक। प्रैक्टिकल बनाना है अब इसी का, तो एक आध क्वेश्चन करके दिखला देता हूँ मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक कारखाने में 1000 इकाई के उत्पादन के लिए व्यय बजट नीचे दिया गया है। मतलब अपने को इस क्वेश्चन में 1000 यूनिट के लिए कुछ खर्चे दिए हैं। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ, अभी पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 1000 यूनिट के लिए अपने को क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, ये वाले कॉलम दिया है, गिवन है क्वेश्चन में, भले पर यूनिट बेसिस में दिया है लेकिन इंफॉर्मेशन अपने को 1000 के लिए दिया है, और रिक्वायरमेंट है फॉर 800 यूनिट और 600 यूनिट, 800 और 600 यूनिट के लिए बनाना है अपने को। तो 1000 यूनिट के लिए क्या क्या खर्चे दिए हैं पढ़ते हैं। पहला दिया है सामग्री मटेरियल, और साइड में लिखा है 50 रुपया पर यूनिट। मटेरियल दिया है 50 रुपया पर यूनिट, एक यूनिट का रेट है 50 रुपये। 1000 यूनिट का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 50,000। अगर मैं 800 यूनिट के लिए प्रोडक्शन करता हूं और पर यूनिट 50 रुपया ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलता है भाई, पर यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता, ये पर यूनिट सेम रहता है, चाहे आप कितने यूनिट के लिए प्रोडक्शन करो, इतने के लिए करो या इतने के लिए करो। तो वेरी सिंपल, देखो क्या है, 50 रुपया इंटू 1000 किया 50,000 आया, 50 इंटू 800 करो 40,000 इसका कॉस्ट आ जाएगा, 50 इंटू 600 30,000 इसका कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ यूनिट गिवन है आपको क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो सीधा नंबर ऑफ यूनिट इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करो, कॉस्टिंग आते जाएगा आपके खर्चे का हर लेवल ऑफ एक्टिविटीज का। सेकंड खर्चा दिया है लेबर का, श्रम का, और साइड में लिखा है प्रति इकाई पर यूनिट 30 रुपया, लिख देते हैं भाई 30 रुपया पर यूनिट। इसको भी सेम वैसे ही करना है, 30 इंटू 1000 कितना, 30,000, 30 इंटू 800 24,000, 30 इंटू 600 18,000 18,000, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद दिया है परिवर्तनशील व्यय वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये प्रति इकाई, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, परिवर्तनशील व्यय 20 इंटू 1000 20,000, 20 इंटू 800 16,000, 20 इंटू 600 12,000, ये आ गया भाई इसका खर्चा, ठीक। वेरिएबल ओवरहेड का भी खर्चा आ गया, 20 रुपया प्रति इकाई दिया है, और कुछ नंबर ऑफ यूनिट दिया मुझे, 1000 दिया है पहले, ये 20 रुपया 1000 यूनिट की इन्फॉर्मेशन है, अपने को बनाना है 800 के लिए 600 के लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चूंकि प्रति इकाई सेम रहता है, इसलिए मैं जो भी नंबर ऑफ यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, मेरा कॉस्ट आते जा रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड जो दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड जो दिया है वो यहाँ नहीं आएगा, ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट वाले हेडिंग में आएगा भाई, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, वे यहीं आते हैं ना। प्रत्यक्ष व्यय 5 रुपया पर यूनिट दिया है, 5 रुपये इंटू 1000 5000, 5 रुपीज इंटू 8000 4000, 5 रुपीज इंटू 6000 3000। अब क्या करना है, इन सब कॉस्ट को टोटल करना है कि मेरा ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है फॉर 1000 यूनिट, फॉर 8000 यूनिट, फॉर 600 यूनिट, सॉरी 1000 यूनिट के लिए ये कॉस्ट है मेरा वेरिएबल कॉस्ट टोटल।
800 यूनिट के लिए ये कॉस्ट है टोटल, ठीक है, और 600 यूनिट के लिए इतना टोटल कॉस्ट है, ठीक है। टोटल कर दूं मैं, ठीक। तो पहला 1000 यूनिट का टोटल कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आएगा 1,05,000। 80% के लिए, सॉरी 800 यूनिट के लिए आएगा 84,000, टोटल आएगा 84,000, और 600 यूनिट के लिए टोटल आ रहा है 63,000। इसका टोटल कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया ये ए पॉइंट का या ए हेडिंग का। अब चलते हैं अपन सेमी वेरिएबल में। तो आगे खर्चे में क्या दिया है, नेक्स्ट खर्चा दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस, और लिखा है ₹5,000 फिक्स। फिर आगे जाओगे तो लिखा है 15 रुपये प्रति इकाई। क्लियर है? तो यहाँ लिखता हूँ मैं सबसे पहले तो खर्चे का नाम सेलिंग एक्सपेंसेस। सर ये सेमी वेरिएबल है, कैसे पता चला? ठीक है, और ₹5,000 फिक्स लिखा है। देखो ये लो, इधर लिखते हैं अपन सेलिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ ₹5,000 फिक्स ऐसा लिख दिया है क्वेश्चन में, फिक्स। और इधर पर यूनिट में, प्रति इकाई में, पर यूनिट में क्या दिया है, 15 रुपये। ओके ना, 15 रुपया दिया है। ये जो पर यूनिट दिया है वो कितने यूनिट के लिए दिया है? पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, ये पहला कॉलम के लिए, मतलब 1000 यूनिट के लिए, 1000 यूनिट के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है। प्रति इकाई सेलिंग एक्सपेंसेस का कितना है, 15 रुपया। अगर मुझे टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस निकालना है कि सेलिंग एक्सपेंसेस का एक इकाई का 15 रुपये खर्चा है, कितना यूनिट का दिया है, 1000 का, तो इसका टोटल खर्चा कितना होगा भाई? टोटल खर्चा निकाल लो यार, 1000 × 15, 15,000। अब ध्यान से ना, 15,000 में से कितना फिक्स है बोल रहे हैं, 5,000, और बाकी 10,000 क्या होगा, वेरिएबल। मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? एक बार और बता रहा हूँ। सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा है ₹5,000 फिक्स, और सेलिंग एक्सपेंसेस की पर यूनिट भी दिया है 15 रुपये। ये 15 रुपया पर यूनिट कितने 1000 इकाई का है, 1000 इकाई का है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इंटू पर यूनिट, तो आ जाएगा कॉस्ट। तो मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल कॉस्ट या टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, कुल बिक्री व्यय है 15,000, जिसमें से 5,000 क्या है बोल रहा है, फिक्स। अब इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ ना, सेमी वेरिएबल में अलग अलग करके लिखना पड़ता है भाई। फिक्स्ड अलग और वेरिएबल अलग। फिक्स कितना है, 5,000। अब जैसे फिक्स लिखे तो सोचना ही मत, यहाँ वाले कॉलम में भी अपने आप लिख सकते हो आप, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। 5,000 10 के 10 उतार दो, 5,000, ठीक है, क्योंकि फिक्स तो फिक्स रहेगा, चाहे 800 के लिए बनाओ 600 के लिए बनाओ। ये 5,000 फिक्स लिखा, तीनों कॉलम में सेम। ओके, वेरिएबल वाला ये 10,000 यहाँ लिखो पहले, ठीक है। क्यों? ठीक, 1000 यूनिट का टोटल खर्चा था 15,000, जिसमें से 5,000 फिक्स, बाकी जो बचा 10,000 वो वेरिएबल। ठीक, ये 10,000 वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट के लिए, 800 के लिए चेंज होगा, 600 के लिए चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल चेंज होता है भाई, फिक्स चेंज नहीं होता। तो ये दोनों वाला बॉक्स निकालना है तेरे को, ये और ये निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 2 तरीके बताया था आपको, या तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से निकालो, या तो अनुपातिक करके निकालो, ठीक है। ठीक, पर यूनिट निकाल सकते हो, यहीं पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये देखो 10,000 डिवाइडेड बाई ये 10,000 जो खर्चा है कितने 1000 यूनिट का है, 1000 ना, ये लो इससे भाग दे दो भाई, कितना आया, 10 रुपया प्रति इकाई। 10 रुपया प्रति इकाई 1000 इकाई का गुना करूंगा तो 10,000 आएगा, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है ना, मैंने पर यूनिट निकलने के बाद सीधा मल्टीप्लाई बस करते गए, अमाउंट आते गए। सेम वैसा ही इसका भी कर रहा है, 10 रुपया इंटू 800 करो तो अमाउंट आ जाएगा 8,000, 10 रुपया इंटू 600 करो अमाउंट आ जाएगा कितना, 6,000। ओके, अगर आपको ऐसा पर यूनिट नहीं करना है तो देखो ऐसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। 10,000 कितने यूनिट के लिए है, 1000 के लिए। कितने के लिए निकालना है आपको, 800 के लिए। ये लो 10,000 कितने यूनिट के लिए है, 1000 के लिए। कितने यूनिट के लिए निकालना है आपको, 600 यूनिट के लिए। ये लो ऐसा भी कर सकते हो, तो भी वही आंसर आएगा भाई, ठीक, दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो ये मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड बोला है, ठीक है, मतलब ये भी सेमी वेरिएबल है, लेस देन 100% फिक्स्ड बोला है। यहाँ लिख रहा हूँ भाई,
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो आप टोटल खर्चा निकाल लो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का, ठीक, ये मिटा रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का वो निकाल लेते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें लिखा है 20% फिक्स, 20% फिक्स। पहले टोटल खर्चा कितना है, ये जो खर्चा दिया है इसका टोटल अमाउंट कितना है वो तो निकालो। देखो 20% के आगे और जाओ तो लिखा है 10 रुपया प्रति इकाई, 10 रुपया प्रति इकाई, कितने हजार यूनिट के लिए, 1000 यूनिट के लिए 10 रुपया। तो इसका टोटल खर्चा कितना होगा भाई, 1000 इंटू 10, 10,000, ओके ना। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है टोटल 10,000, 10,000 में से कितना परसेंट फिक्स है, 20%। यहाँ निकालते हैं, अलग करते हैं दोनों, फिक्स अलग करो और वेरिएबल अलग करो, वेरिएबल अलग करो, ठीक है। 20% फिक्स, टोटल है 10,000, कैसे आया, 10 रुपया इंटू 1000, 1000 यूनिट के लिए दिया है 10 रुपया प्रति इकाई, 10,000 का 20%, 2000 फिक्स। अब जैसे ही फिक्स लिखे तो आगे हाथ रुकना ही नहीं चाहिए, यहाँ भी फिल कर दो 2000, यहाँ भी फिल कर दो 2000, ठीक है। 10,000 में से 2000 फिक्स्ड है तो बचा कितना, 8000 वेरिएबल, ठीक है, 8000 वेरिएबल, 8000 वेरिएबल है कितने यूनिट के लिए, 1000, 800 के लिए कितना होगा, 600 के लिए कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज होता है भाई। तो दो तरीके, पहले पर यूनिट निकाल लो आप, 8000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, 0 कैंसिल, कितना आया, 8 रुपया प्रति इकाई, 8 रुपया इंटू 800 कर दो 6400, 8 रुपया इंटू 600 कर दो कितना, 4800। ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल, ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल, 8000, 6400 और 4800। अब इन सब का टोटल लगाओ, ये चार चीज का, इसका ना सेमी वेरिएबल का सेपरेट टोटल करो, 1 2 3 एंड 4, ये चारों का, इन चारों का, ठीक है। तो पहले कॉलम का टोटल आ रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ बी, ठीक है, जैसे ये लिखे अपन, तो बी का टोटल में सबसे पहला कॉलम 25,000, ठीक, एंड देन 21,400, फिर उसके बाद है 17,800, ये आ गया भाई, ठीक है, बी वाले कॉलम का भी टोटल। अब एक लास्ट खर्चा, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, ठीक। तो दो खर्चे हैं, एक है चौथा नंबर जो लाइन था, फिक्स्ड ओवरहेड, स्थिर ऊपर गए, ठीक, दिया था कितना, फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपया प्रति इकाई दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपया प्रति इकाई, यहाँ लिख रहा हूँ फिक्स्ड ओवरहेड, ये दिया है 10 रुपया प्रति इकाई, कितने यूनिट के लिए भाई, 10 रुपया प्रति इकाई है, 1000 यूनिट के लिए, कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1000, तो आया कितना, 10,000, ठीक है। अब ध्यान से, मैंने बोला फिक्स जैसे ही पहला कॉलम में लिखते हो ना, ऑटोमेटिक आप दूसरा और तीसरा कॉलम में भी लिख दिया करो, 10,000 10,000, ये चेंज नहीं होने वाला भाई, ठीक है, ऐसा मत कर देना, बहुत बड़े ब्लंडर मिस्टेक। 10 इंटू 1000 की हो सर, अब 10 इंटू 8 कर देते हैं, 10 इंटू 6 कर देते हैं, ठीक है, चेंज हो जाएगा, मीनिंग जो पढ़ाया हूँ मैं वो भी, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड खर्चे जो हर लेवल ऑफ एक्टिविटीज में चेंज हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, कभी चेंज नहीं होता भाई। ये 10 रुपया प्रति इकाई दिया है फॉर 1000 यूनिट, तो जितना 1000 यूनिट का खर्चा आएगा उतना ही खर्चा 800 के लिए भी होगा, उतना ही खर्चा 600 के लिए होगा, चेंज नहीं होगा, क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 100% फिक्स लिखा है और 6 रुपया प्रति इकाई दिया है, कितने यूनिट के लिए, 1000 यूनिट के लिए, तो 1000 इंटू 6 करो 6000। अब आगे सोचना ही नहीं है, यहाँ भी 6000, यहाँ भी 6000, ओके, इसका भी टोटल लगा देते हैं, इसका भी टोटल कर देते हैं। तो पहले कॉलम 16,000, ये वाला 16,000, ये वाला 16,000, सेम रहेगा ना भाई, टोटल ऑफ सी। अब क्या करना है, ठीक है, अब आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल का कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी, 1 2 3, तीनों बॉक्स को ये वाला टोटल जो कि सेपरेट, ये वाला
और ये वाला, इन तीनों बॉक्स को टोटल करोगे, यहाँ लिखोगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। सेम वैसे ही इसको और इसको, इन तीनों को टोटल करोगे, यहाँ लिखोगे टोटल कॉस्ट। इसको और इसको, इन तीनों को टोटल करोगे, जो टोटल अमाउंट आते जा रहा है उसको टोटल करेंगे, या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको पर यूनिट पूछा है तो पर यूनिट भी निकाल सकते हो। आंसर जो टोटल कॉस्ट आएगा ना, टोटल कॉस्ट यहाँ पे ए बी और सी को प्लस करने के बाद जो टोटल कॉस्ट आएगा, इसको 1000 से डिवाइड करो, पर यूनिट आएगा। टोटल कॉस्ट जो आएगा उसको 800 से डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट जो आया उसको 600 से डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक। ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। आपको मेन प्रैक्टिस, मेन मेहनत ये सब डेटा को लाने के लिए करना है, ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, थैंक यू।